हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर माध्यमिक परीक्षा 2022 विषय रहेगा हमारे पास सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 ब्लूप्रिंट पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करने वाले हैं? ब्लूप्रिंट पर। देखिए, अब आपका हाफ ईयरली हो चुके हैं, हाफ ईयरली की परीक्षा हो चुकी है। अब आपके आएंगे बोर्ड एग्जाम, मेन एग्जाम आएंगे और इस बार बिल्कुल पक्का है कि आपके एग्जाम होंगे। तो रणनीति के साथ अपन अगर चलेंगे तो संभवतः है आपको 100 मार्क्स लाने से, 100 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज उसी बात पर अपन चर्चा करेंगे कि अपना जो पेपर आएगा बोर्ड जब आप देने जाएंगे तो उसमें आपके पास जो प्रश्न पत्र होगा उसके बारे में आपको भली भांति रूप से जानकारी होनी चाहिए। अगर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आपने अगर पढ़ भी रखा है तो उसमें भी आप घबरा जाएंगे। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट लाने के लिए और आपको अच्छी तरीके से जो आप पेपर देने जा रहे हैं उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज की वीडियो बनाई जा रही है। आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं ब्लूप्रिंट 2022 के विषय में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? ब्लूप्रिंट 2022। मैंने लिखा है बोर्ड में 100% लाने हैं तो इसे जरूर समझ लो। ब्लूप्रिंट को अगर समझ लिया आपने तो आपके लिए 50% काम हो जाता है। आपका 50% काम हो जाता है। आज की इस वीडियो में अपन क्या जानेंगे उस पर एक बार आपका ध्यान केंद्रित करता हूं। देखिए, समय कितना होगा, सबसे पहले ये जानेंगे अपन कि समय कितना होगा। ठीक है, फिर अपन जानेंगे कुल अंक कितने होंगे, फिर अपन जानेंगे कुल प्रश्न कितने होंगे, एंड देन उसके बाद कौन से चैप्टर आएंगे। ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण बातें अपन इसमें जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रश्न पत्र की योजना। क्या बताऊंगा मैं? प्रश्न पत्र की योजना कि प्रश्न पत्र में क्या क्या आएगा। ठीक है ना। अगर आपको ये पता चल जाए कि प्रश्न पत्र की योजना क्या है, कि प्रश्न पत्र में क्या क्या आएगा, तो आप अपना काम इजीली कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन वही देखेंगे प्रश्न पत्र की योजना। तो हम जानते हैं कि परीक्षा को करने का समय कितना मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न अपने पास ये आता है कि परीक्षा को करने का समय कितना होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए परीक्षा करने का मतलब आपको प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा और उसके बाद आपको कितने घंटे मिलेंगे। तो इस प्रश्न का सभी को उत्तर आना चाहिए। 2 घंटे 45 मिनट आपको मिलेगा। कितने घंटे मिलेंगे? 2 घंटे 45 मिनट। और दूसरा प्रश्न होगा कि परीक्षा कितने अंक की होगी, मतलब आपके परीक्षा के टोटल अंक कितने होंगे। तो वो होंगे आपके पास 80। कितने होंगे साहब? 80 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, ये टोटल क्वेश्चन कितना आएंगे, तो वो आएंगे 50। कितने आएंगे साहब? 50। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो चीज बताई है मैंने प्रश्न पत्र की योजना, ये सभी प्रश्न पत्रों के लिए, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो अंग्रेजी का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान का हो, सभी का हो, उसमें ये 3 क्वेश्चन जो आपको पता होने चाहिए वो बिल्कुल मेन है। पहला, परीक्षा को करने का समय कितना मिलेगा। दूसरा, परीक्षा कितने अंक की होगी। तीसरा, परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। बातें क्लियर होगी। अब अपन अपने सब्जेक्ट जो आपने थंबनेल में देखा था सामाजिक विज्ञान, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान जब मैं नाम लेता हूं तो कुछ साल पहले तक सामाजिक विज्ञान का मतलब था एक पुस्तक। क्या थी? एक पुस्तक। लेकिन अब एनसीईआरटी लागू होने के बाद और जैसे आपने हाफ ईयरली भी दिए होंगे तो आपको इतना ज्ञान तो जरूर हो गया होगा कि सामाजिक विज्ञान की कितनी पुस्तकें हैं हमारे पास? 4 पुस्तकें। कौन कौन सी? वो आपको आपके सामने दिखाई दे रही है। एक है भारत और समकालीन विश्व 2, फिर समकालीन भारत 2, आर्थिक विकास की समझ और लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2। ये 4 पुस्तकें हैं। तो इन चारों पुस्तकों में से कितने चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कितने अंक के आ रहे हैं, इन पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है,
तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं कि हमारे पास कितनी बुकें हैं। 4 बुकें हैं हमारे पास। कितनी बुकें? सामाजिक की 4 बुकें हैं। इन चारों बुकों में से टोटल कितने चैप्टर आ रहे हैं? 17 चैप्टर्स आ रहे हैं। कितने चैप्टर आ रहे हैं? 17 चैप्टर आ रहे हैं। सर आपने ये तो बता दिया कि टोटल चैप्टर 17 है। चारों बुक मतलब जितने चारों की चारों बुकें हैं ना, इनमें से सिर्फ 17 ही चैप्टर आ रहे हैं। और वो 17 चैप्टर कौन कौन से हैं मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूं। देखिए आपको दिख रहा होगा 17 के 17 चैप्टर आपके सामने लिख दिए हैं मैंने। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, संसाधन एवं विकास, वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, और इसी प्रकार से 17। अब आप पूछेंगे सर पहली वाली बुक में कौन से आ रहे हैं, दूसरी वाली बुक में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तीसरी वाली बुक में कौन कौन से आ रहे हैं, चौथी वाली में कौन कौन से आ रहे हैं। तो आप चाहें तो इसको आप क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं आराम से। ये अभी ब्लूप्रिंट 2022 के आधार पर मैं आपको सारी की सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको एक एक बात को नोट करना है। इसके आधार पर आगे हम प्रश्न भी बनाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी, उसमें आपको भाग लेना है बढ़ चढ़कर। मैं आपको वादा कर सकता हूं कि अगर आप वो प्रश्न क्लियर करके जाते हैं तो 100% आप अपने परीक्षा में सक्सेस पाएंगे, ठीक है। तो पहले के जो 3 चैप्टर हैं वो भारत और समकालीन विश्व 2 से आते हैं, ठीक है। अगले जो चौथे से लेकर 8वें तक के हैं वो आते हैं समकालीन भारत 2, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। फिर उसके बाद आता है भाई 9 से लगाकर 13 तक जो भी आते हैं वो आते हैं आर्थिक विकास की समझ, इसके अंतर्गत आते हैं। और बाकी की जो शेष बचते हैं वो आते हैं आपके लास्ट वाले लोकतांत्रिक राजनीतिक में। आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। तो ये था आपका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कि हर एक बुक में से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, और उन चैप्टर में से कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कितने कितने अंक के होंगे। तो इन बातों का जवाब मैं आपको दूंगा। पहली बुक लेता हूं मैं अपने पास, भारत और समकालीन विश्व भाग 2। ये वाली पुस्तक से देखते हैं कौन कौन से पाठ आ रहे हैं, प्रश्नों की क्या संख्या होगी और अंक भार कितने होंगे, ठीक है। तो अपन इसको एक बार लिखते हैं ऐसे कर पाठ का नाम लिखेंगे, पाठ के नाम के कॉलम के अंदर प्रश्न की संख्या देखेंगे कि प्रश्न की संख्या क्या क्या रहेगी, और अंक भार देखेंगे, ठीक है। तो भारत और समकालीन विश्व भाग 2 के अंतर्गत 3 पाठ आ रहे हैं आपके पास। कितने पाठ आ रहे हैं साहब? 3। पहला आ रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा आ रहा है भारत में राष्ट्रवाद, तीसरा आ रहा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। देखिए मैंने आपके लिए कितना सरल कर दिया, यह बताना कि आपको सिर्फ एक बुक में से 3 ही चैप्टर कंप्लीट करने हैं। मतलब एक बुक के कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं अच्छे तरीके से? 3। और आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं इनमें से ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लाऊंगा कि अगर आप एक बार वीडियो को देख भी लेंगे ना, तो मैं आपसे दावा करता हूं कि 50% आपकी तैयारी वीडियो देखने के बाद हो जाएगी। और 50% आप अगर उस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो क्या ही बात है, फिर तो आपके हाथ में सत्ता है पूरी की पूरी, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये 3 चैप्टर आ रहे हैं। अब आप पूछेंगे सर हर एक चैप्टर में से प्रश्न की संख्या भी बता दो कि कितने कितने प्रश्नों की संख्या आ रही है। तो मैं आपको बताऊंगा प्रश्नों की संख्या उनके सामने ही लिख रखे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें से 4 प्रश्न आएंगे आपके पास। कितने आएंगे? 4 प्रश्न आएंगे। भारत में राष्ट्रवाद, इसमें से आएंगे 3 प्रश्न। कितने आएंगे साहब? 3 प्रश्न। और भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसमें से आएंगे आपके पास 5 प्रश्न। इनके अंक बार आप देख सकते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें 7 नंबर का होगा ये, भारत में राष्ट्रवाद 7 नंबर का, और भूमंडलीकृत विश्व का बनना 6 नंबर का चैप्टर है। तो आपको इस रणनीति से अपनी तैयारी करनी है। अब बात कर लेते हैं दूसरी पुस्तक की। दूसरी पुस्तक का नाम है समकालीन भारत 2। तो समकालीन भारत 2, इसके अंतर्गत हमारे पास चैप्टर आ रहे हैं 5। कितने चैप्टर आ रहे हैं? 5, ठीक है। 5 चैप्टर आ रहे हैं संसाधन एवं विकास, वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ये 5 चैप्टर आ रहे हैं और इनके नंबर आपको
अंकित कर दी है इनके सामने ही, ठीक है। इनका अंक बाहर देख लीजिए आप कितना है, 4 4 4, सभी जो चैप्टर है 4 नंबर के। यानी दूसरी जो बुक थी हमारी सामाजिक विज्ञान की, इसका नाम था समकालीन भारत 2, उसमें से केवल 5 चैप्टर आ रहे हैं। कितने चैप्टर आ रहे हैं? केवल 5 चैप्टर आ रहे हैं, और उन्हीं को ही आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। बातें क्लियर हो रही है? तो अभी तक हमने एक बुक में से 3 चैप्टर, 2 बुक में से 5 चैप्टर, ठीक है। अब तीसरी बुक के तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरी बुक का जो नाम है वो है अपना लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, है ना। तो उसमें से आ रहे अपने सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र, विविधता, जाति संघर्ष और लैंगिक मामले, और जल संघर्ष और आंदोलन। ये 5 चैप्टर आ रहे हैं अपने किसमें से? लोकतांत्रिक प्रशासन वाली जो है पॉलिटिक्स की बुक, उसमें से। राजनीति की जो बुक है वो, और इनकी प्रश्न संख्या आपको दे रखी है इनके सामने, और अंक बाहर भी दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से है। फिर आपको जो दूसरा वाला चैप्टर है, कौन सा वाला? दूसरी वाली बुक है अपनी, वो है आर्थिक विकास की समझ। तो इसके अंदर से 4 चैप्टर आ रहे हैं अपने। विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये 4 चैप्टर आ रहे हैं। इसकी प्रश्न संख्या आपको दे रखी है 4 4 2 4, ठीक है। अंक बाहर है 5 5 5 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अभी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैं इसके रिगार्डिंग जो इसका मॉडल प्रश्न पत्र है उसका भी सॉल्यूशन लाऊंगा, है ना। और साथ ही साथ अपन इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी चलाएंगे, ताकि अभी से अगर अपन तैयारी शुरू करते हैं बोर्ड की, तो मैं दावा करता हूं 100% आपके नंबर आएंगे। कितने? 100% नंबर आएंगे। तो आज की वीडियो में अपन ने पूरे ब्लूप्रिंट समझा, थोड़ा थोड़ा जाना, और अगली वाली वीडियो जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसके अंदर अपन जानेंगे और भी गहराई से। फिर उसमें अपन एक एक चैप्टर को समझेंगे कि कौन कौन से निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं, अति लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ, कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे और कितने कितने आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।